दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट सी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सीरीज का क्लास नंबर 5। रीजनिंग की 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज ये रहेगा आपका। और इस सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो टाइम टेकिंग है या फिर कह सकते हो जिनकी वजह से रीजनिंग सेक्शन में टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो 4 क्लास हम कर चुके हैं, सभी वीडियोज प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। साथ में 2019 के हर एक शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो वो सीरीज भी आप कंटिन्यू देखना, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे, काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 5 आपका 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका। और कोशिश करूंगा आगे धीरे धीरे जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाने की, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को हो सकता है प्रॉब्लम हो हिंदी में। बाकी कोशिश करना, क्योंकि क्या चीज़ वहाँ पे क्या है, जैसे वायरस का कोड ने 46 लिखा है तो क्रस्ट का कोड बताना है। तो इस टाइप से इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस का कोड 46 लिखा है, उसी तरह बताना है कि क्रस्ट का कोड क्या है। तो दो ऑप्शन ये रहे 59 57, थर्ड ऑप्शन रहेगा 54। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका 56। तो बताना है कौन सा वाला यहाँ पे राइट है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो वायरस को कैसे इन्होंने 46 लिखा होगा। वायरस को अगर हम देखें तो वी का कोड कितना होता है, वी का कोड 22 होता है, आई का कोड 9 होता है, आर का कोड 18 होता है, यू का कोड 21 होता है, और एस का कोड कितना होता है 19 होता है। बिल्कुल इनका अपोजिट हम देखें तो क्या होगा 5 होगा। ई वी का अपोजिट 5, ई यानी 5, आई का आर होता है यानी 18। ठीक है, और यू का कोड आर का क्या होता है आई यानी 9। यू का कोड, यू का अपोजिट क्या होता है आपका 7 होता है, 6 आता है, 6 यानी एफ होता है। इसके बाद एस का क्या होता है एच होता है, एच कितने पे आता है आपका 8 आता है। तो ये जो इनके अपोजिट हैं इनको आप सम करोगे, इनका जो टोटल करोगे तो आपका 46 आएगा। मतलब जो आपका ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं बिल्कुल इनके अपोजिट का, ठीक है, सम करना है तो इक्वल टू कितना आएगा 46 आएगा। जैसे वी का अपोजिट क्या होता है ई होता है, तो वो कितने भी होता है 5। आई का आर होता है वो 18 पे होता है, आर का अपोजिट आई होता है। अपोजिट का मतलब दोनों का सम जो है 27 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 आता है। यू का अपोजिट कितना होता है एफ होता है, तो 6 पे आता है। एस का कितना होता है, एस का अपोजिट एच होता है, तो वो कितने पे आता है 8 पे। अब टोटल करो यहाँ पे 18 और 5 कितना होता है 23, प्लस आपका 9 6 15 और प्लस आपका 8। तो 23 में आपका आपका 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 38, और 38 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 46। तो लॉजिक आपको पता चल गया। सेम चीज़ आपको क्रस्ट में भी करना है। तो CRUST, सी कितना होता है आपका 3 पे होता है, इसका अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, एक्स कितने पे आता है 24 पे। आर का अपोजिट आई होता है वो कितने पे आता है 9 पे। यू का अपोजिट अभी हमने क्या था एफ होता है 21 पे आता है, और प्लस एच एफ होता है वो कितने पे आता है 6 पे। एस का क्या होता है एच आता है, एच यानी 8 पे आ जाएगा। ठीक है, और 8 ये रहा। और टी का अपोजिट क्या होता है 20, जी होता है, तो जी कितने पे आता है 7 पे आता है। सबको अगर हम टोटल करेंगे तो 24 प्लस 9 और 6 कितना होता है 15, और प्लस आपका 15, 15 और 15 कितना आएगा 30, और 30 और 24 कितना आएगा 54, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड था, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसका 54 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, यानी ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, इसे कंप्लीट करना है तो ऑप्शन देख लेते हैं KJ और HE। KJ HE ये आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, H और E। तो बताना है यहाँ पे OGZTO। पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है वीडियो पॉज करके, और फिर इसका जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर हम इसका कोड देखें, इन सभी का कोड, O आता है 15 पे, इसके बाद G आता है 7 पे, Z आता है आपका 26 पे, इसके बाद 20 पे होता है, और O होता है 15 पे, और डैश यहाँ पे निकालना। इसमें सीरीज जो चल रहा है आपका अपोजिट चल रहा है। यहाँ से देखो आप लास्ट से 15 से अगर 20 जाना है तो +5 करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा +6 करना पड़ेगा। इसमें कितना किया है उन्होंने +7 किया है, और इधर कितना किया है +8 किया है। तो +8 किया है, इसका मतलब जो 15 से पहले होगा उसमें +4 किया होगा। तो +4 अगर हम 15 से पहले क्या होगा 11 होगा, 11 +4 करेंगे तभी आपका 15 आएगा। तो ये आपका सीरीज चला इस टाइप से। 11 पे क्या आता है आपका K आता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ था K, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन का। तो बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं, बेटी बहू और पोती और भतीजी। थर्ड और फोर्थ आपका रहेगा। थर्ड ऑप्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन में इन्होंने दिया था पोती, और फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने दिया था भतीजी। ठीक है, ये वाला। तो बताना है कि धीरज और पुनीत जो है भाई हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं, धीरज और पुनीत क्या है भाई हैं। ठीक है, धीरज और ये पुनीत है भाई हैं। ठीक है,
तो ये दोनों हो जाएंगे भाई। इसके बाद वो कह रहा है कि सुरेश जो है धीरज के पिता है। अगर सुरेश धीरज के पिता हैं तो सुरेश पुनीत के भी पिता होंगे। तो ये आ जाएंगे, सुरेश को एस से बना दिया हमने, पिता हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हेमा धीरज के एकमात्र भाई की पत्नी है। धीरज का भाई कौन है? पुनीत है। उसकी पत्नी कौन है? हेमा है। तो हेमा यहाँ पे आ जाएगी, इसे माइनस साइन से आप डिनोट कर दो। ठीक है, हेमा इसकी पत्नी हो जाएगी पुनीत की। ठीक है, यहाँ पे पत्नी लिख लेते हैं। इसके बाद बोला है कि शांतनु, ठीक है, शांतनु जो है वो हेमा का पुत्र है, यानी शांतनु हेमा और पुनीत का पुत्र हो जाएगा शांतनु। शांतनु को एस से एन कर लिया हमने। ठीक है, शांतनु इनका पुत्र हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, तो ये आ जाएगा पुत्र। इसके बाद वो कह रहा है कि शांतनु की जो बहन है सुरेश की पत्नी से, शांतनु की एक सिस्टर है, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया एस माइनस करके। ठीक है, शांतनु की जो सिस्टर है सुरेश की पत्नी से, सुरेश की पत्नी मतलब जो धीरज और पुनीत की पिता थे सुरेश, उनकी पत्नी से किस टाइम, मतलब पुनीत की जो पुत्री है वो सुरेश की पत्नी है। इसका मतलब जो है जो सुरेश की पत्नी है वो जाएगी, वो इनकी क्या हो जाएगी? दादी। शांतनु की दादी हो जाएगी सुरेश की पत्नी। तो इसका मतलब शांतनु की बहन हो जाएगी सुरेश की पत्नी की पोती। ठीक है, तो यहाँ पे तीन यहाँ पे जनरेशन चल रहा है। फर्स्ट में चल रहा है सबसे जो उनके पुत्र और पुत्री हैं, एक शांतनु और उसकी बहन है। उसके बाद शांतनु के पिता हैं पुनीत और माता हो जाएगी हेमा। और पुनीत के भी भाई हैं धीरज। धीरज और पुनीत के पिता हो जाएंगे सुरेश, उनकी जो पत्नी है वो दे। ठीक है, तो यहाँ पे पोती यहाँ पे राइट हो जाएगा। शांतनु की बहन सुरेश की पत्नी की क्या हो जाएंगी? पोती। अगर सुरेश की बात करते हैं तो वो उनके दादा हो जाते हैं। ठीक है, तो पोती यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ था, जो कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्रम से लगाना है। ऑप्शन यहाँ पे देख लो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑक्टा, डेका, नोनो, नॉन और हेप्टा। तो इसको आपको क्रम पे लगाना है। तो ऑक्टा यानी, अब यहाँ पे सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा इसमें हेप्टा रहेगा। हेप्टा यानी 10⁻7 शायद यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसके बाद 10⁸ आता है आपका ऑक्टा, पावर 8 होता है। उसके बाद 9 पे 10⁹ पे ये होता है। उसके बाद डेका होता है 10⁻10 पे। तो इसका मतलब फर्स्ट आपका आएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, फिर आपका 7, फिर आपका 1 वाला ऑप्शन, फिर आपका आता है 9 वाले पे 3 वाला ऑप्शन, और फिर आपका आ जाएगा 2, यानी 4 1 3 2 इसका राइट हो जाएगा। 4 1 3 2 हेप्टा, उसके बाद ऑक्टा, उसके बाद नोना और फिर डेका। 4 1 3 2 इसका राइट यहाँ पे सीक्वेंस या क्रम में इसे लगाना था, छोटे से बड़े की ओर। सात मित्र, अब यहाँ पे देख लेना इसका थोड़ा सा। सेकंड ऑप्शन दिया इन्होंने, 7 मित्र हैं। 7 मित्र यहाँ पे कौन कौन है? सोनू, स्वीटी, सोना, श्रुति, श्रेया, सीमा और सीरीज। इनकी लंबाई अलग अलग है। सीरीज केवल सोना से छोटा है, सोनू श्रुति से छोटी है लेकिन सबसे छोटी नहीं है। स्वीटी, श्रुति और सोनू दोनों से लंबी है। श्रेया सबसे छोटी नहीं है। इन 7 मित्रों में से कौन तीसरा सबसे लंबा है? अच्छा, ऑप्शन देखो यहाँ पे स्वीटी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर थर्ड ऑप्शन है श्रेया और फोर्थ ऑप्शन है श्रुति। थर्ड ऑप्शन श्रेया और फोर्थ ऑप्शन है श्रुति। तो थर्ड और फोर्थ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, श्रेया, और फोर्थ ऑप्शन आपकी है श्रुति। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने से, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है जिनमें टाइम थोड़ा सा आपका कह सकते हो कि लगता है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब इन्होंने क्या बोला कि सीरीज जो है केवल सोना से छोटा है। इसका मतलब सबसे नीचे कौन होगा? सोना होगा, सॉरी, सबसे नीचे कौन होगा? सुरीस होगा, सीरीज होगा। ठीक है, सीरीज होगा जो केवल सोना से छोटा है, सीरीज होगा। और ऊपर इसे इंग्लिश में हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम। सीरीज को मैंने SI लिख दिया। ठीक है, जो कि सोना से SO लिख देता हूँ मैं, सोना से ही छोटा है खाली। ठीक है, सीरीज केवल सोना से छोटा है। उसके बाद वो कह रहा है, अब या तो ये लास्ट में आ सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, क्योंकि सीरीज केवल सोना सबसे ऊपर भी हो सकता है और सीरीज उसके नीचे भी। तो दो कंडीशन है, एक तो या तो सबसे लास्ट में बना दो इन्हें या सबसे ऊपर बना दो। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। इसके बाद उसने कहा था कि सोनू जो है वो श्रुति से छोटी है। सोनू जो है वो श्रुति से छोटी है। तो श्रुति से छोटू,
श्रुति से जो छोटी है वो कौन है? सोनू। सोनू श्रुति से छोटी है, छोटा है, ठीक है, छोटी है। तो ये दो कंडीशन है। श्रुति, एक तो फर्स्ट कंडीशन याद रखना कि शिशिर जो है वो सोना से, केवल सोना से छोटा है, तो वो तो या तो वो सबसे ऊपर आ सकते हैं या नीचे। सेकंड कंडीशन उन्होंने बोला है कि जो सोनू है वो श्रुति से छोटी है। तो 3 कंडीशन अभी तक हमारे पास बने हुए हैं। इसके बाद वो कहता है लेकिन सबसे छोटी नहीं है। अच्छा, तो ये कंडीशन इन्होंने बोल दिया कि सबसे छोटी नहीं है, इसका मतलब श्रुति और सोनू जो हैं वो सबसे नीचे तो आएंगे नहीं, ठीक है, यानी सोनू सबसे नीचे नहीं होगा, वो ऊपर ही होगा। उसके बाद स्वीटी, श्रुति और सोनू दोनों से लंबी है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? स्वीटी की। इसका मतलब स्वीटी इन दोनों से ऊपर आ जाएगी, ठीक है, स्वीटी इन दोनों से ऊपर आ जाएगी, स्वीटी और सोनू से ऊपर स्वीटी आ जाएगी। इसके बाद श्रेया सबसे छोटी नहीं है, इसका मतलब लास्ट में भी श्रेया नहीं आएगी, तो श्रेया ऊपर ही आएगी। अब श्रेया सबसे ऊपर तो अगर आती है, श्रेया सबसे ऊपर आती है, अभी शिशिर और सोनू का नहीं पता कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, शिशिर और सोनू का नहीं पता, सोना का, तो उन्हें एक बार देखेंगे। इसके बाद श्रेया सबसे छोटी नहीं है, इसका मतलब श्रेया सबसे नीचे नहीं है। इन 7 मित्रों में कौन तीसरा सबसे लंबा है? अब कंफ्यूज करने वाला ये चीज़ है कि इन्होंने बीच में तो बताया नहीं कि बीच में कौन आएगा, ठीक है। अब सबको आप कनेक्ट करोगे, सबको अगर जोड़ें हम, तो क्या चीज़ यहाँ पे बनेगा? अगर हम सोना और सीरीज को सबसे ऊपर ले जाएं, ये सीरीज है और ये सोना है, ठीक है, इन्हें सबसे ऊपर ले जाएं। इसके बाद उसने ये नहीं बोला कि स्वीटी, स्वीटी उसने बोला कि स्वीटी जो है बड़ी है। स्वीटी बोलो या फिर श्रुति बोलो, कौन यहाँ पे आएगा अभी हमें पता नहीं, श्रुति, और यहाँ पे भी हमें पता नहीं कि स्वीटी आएगा या फिर श्रुति, क्योंकि स्वीटी जो है वो बड़ी है किससे? श्रुति और सोनू से। श्रेया, श्रुति की जगह यहाँ पे श्रेया आएगा, श्रेया। श्रुति तो हो गया ना, श्रुति और किससे बड़ा है? सोनू से। ये कंडीशन हमारा बोला है, लेकिन जो थर्ड वाली कंडीशन आप बोलोगे ना, थर्ड वाली कंडीशन में स्वीटी या तो आपका 4th नंबर पे भी आ सकता है या 5 नंबर पे, क्योंकि वो मिडिल में या तो स्वीटी आएगी या फिर श्रेया आएगी। अब दोनों में से कौन यहाँ पे आएगा, ये चीज़ क्लियर नहीं है। बस क्वेश्चन यहीं पे आप देख लो कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप टिक कर लो, क्योंकि इसका मेन चीज़ यह है कि श्रेया और स्वीटी की पोजिशन ही नहीं बोली है, क्योंकि वो दोनों आपके कहीं ना कहीं बीच में, कोई दोनों में से कोई एक आपका आएगा ही आएगा। कौन तीसरा सबसे लंबा है, तो तीसरे पे या तो श्रेया भी आ सकती है या स्वीटी भी आ सकती है, ठीक है। और लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में आपका सीमा आ जाएगा। कौन बच गया? सीमा, उसे आप लास्ट में ला लो, ठीक है। सीमा बच गई है, उसकी पोजीशन सबसे लास्ट हो जाएगी। तो सीमा सबसे नीचे है, उसके ऊपर कौन हो जाएगा? उसके ऊपर आपका सोनू आ जाएगा, उसके ऊपर श्रुति आ जाएगी। अब थर्ड और 4th नंबर पे आपका, थर्ड पे आपका या तो श्रेया आ सकता है या स्वीटी आ सकती है, 4th पे या तो श्रेया या फिर स्वीटी, 5 पे आपका सीरीज आ जाएगा और ऊपर शोन हो जाएगा। बाकी सबकी पोजीशन सही है, लेकिन श्रेया और स्वीटी की पोजीशन यहाँ पे सही नहीं है। कौन, और यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन से नंबर पे, तीसरे पे कौन आएगा और चौथे पे कौन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये वाले क्वेश्चन को आप जरा कमेंट में बताना, ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा बिल्कुल आपके लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन में एक बार लिख लूँ, ऑप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ 72.25 और 75.25, 75.25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा कमेंट, एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और अच्छा क्वेश्चन है, इसे यहाँ पे एक बार देख लेना। सेकंड ऑप्शन है 22.24 और 75.24, ये आपके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ये रहे। अब यहाँ पे है कि एक कक्षा के सेक्शन जे और सेक्शन के छात्रों की संख्या क्रमशः 50 और 65 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक कितने? 60 हैं। यदि जे में छात्रों का औसत अंक के छात्रों की तुलना में 20% अधिक हो तो जे में छात्रों के औसत अंक ज्ञात की जाए, ठीक है। अब मैथ का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, लेकिन औसत वाले क्वेश्चन आपके कहने के रीजनिंग में पूछता है, तो बताना है कौन सा वाला ऑप्शन आपका राइट आएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका रहेगा ये वाला
थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसके हैं 18 और 24, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका 18 रहेगा और फोर्थ ऑप्शन आपका 24 रहेगा। तो एक बार खुद से एक बार सॉल्व करना इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो क्वेश्चन आपका रहेगा कि यहाँ पे 5135 का कोड इन्होंने लिखा है डी, 1 का कोड इन्होंने क्या लिखा है जी, इसके बाद आपका 3 का कोड इन्होंने लिखा है एन, 9 का कोड इन्होंने लिखा है क्यू और 2 का कोड इन्होंने लिखा है आई। बस इस कोड को यहाँ पे इस वाले में देना है। तो डी की जगह क्या लिखेंगे हम 5, तो 5 मल्टीप्लाई एन की जगह क्या लिखेंगे एल की जगह 3, फिर प्लस क्यू की जगह क्या लिखेंगे 9 डिवाइड और एन की जगह क्या लिखेंगे 3, उसके बाद माइनस आई की जगह क्या लिखेंगे 2। तो ये आपका रहेगा, तो 15 ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई तो और 3 माइनस 2, तो 15 और प्लस आपका 3 माइनस 2, ठीक है। 15 और प्लस आपका 1 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है थोड़ा सा यहाँ पे साइन को रखना था डी एन क्यू एन आई की जगह, और रखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे बॉड मास के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना था। तो 16 आंसर आ जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा सभी पक्षी सांप है, कुछ सांप आपका उकाब है, तो बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। एक बार देख लो यहाँ पे, फर्स्ट है कि निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 और थर्ड, निष्कर्ष 1 और सेकंड, निष्कर्ष 1 या तो सेकंड या फिर थर्ड। अब यहाँ पे एक बार सॉल्व दें, सभी पक्षी क्या है सांप है, तो सभी पक्षी क्या है आपका सांप हो जाएगा। कुछ सांप उकाब है, तो कुछ सांप आपके क्या है उकाब है, ये आपका डायग्राम बनेगा। तो कुछ पक्षी सांप है, अभी इन्होंने फर्स्ट वाले में ही बोल दिया कि सभी पक्षी सांप है, तो कुछ पक्षी भी सांप आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये आप जब आपका सभी पक्षी सांप है तो कुछ पक्षी भी सांप आपका होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है इसका। बाकी सेकंड देखते हैं कि कुछ उकाब जो है पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ उकाब पक्षी नहीं है, तो ये वाला पोर्शन निकालें। और सभी उकाब जो है वो पक्षी हैं, सभी उकाब वो पक्षी हैं, तो सभी उकाब क्या है पक्षी हैं, तो ये वाला आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला और थर्ड वाले में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है, फर्स्ट वाला तो आपका क्लियर है ना, जब सभी पक्षी सांप है तो उसका मतलब कुछ पक्षी भी क्या होंगे वो सांप होंगे, तो फर्स्ट वाला आपका राइट है। अब सेकंड वाला देखो कि कुछ उकाब जो है पक्षी नहीं है, कुछ उकाब पक्षी नहीं है, ये चीज़ सही है। हो सकता है अगर इतना पार्ट आ भी जाता है तो कुछ उकाब पक्षी नहीं है, ये चीज़ सही है। सभी उकाब पक्षी हैं, ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। और जब भी ऐसी कंडीशन बने यस सही और गलत वाली या वाली, तो वहाँ पे आपका सही है गलत वाली, तो वहाँ पे या वाली कंडीशन। अब यहाँ पे देखो क्या या वाली और वाली कंडीशन कौन सी के, यहाँ पे उकाब है यहाँ पे पक्षी है, यहाँ पे उकाब है और यहाँ पे पक्षी है, तो दोनों में सेकंड और थर्ड वाली की बात कर रहा हूँ, उकाब पक्षी है, लेकिन एक स्टेटमेंट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जब स्टेटमेंट एक नेगेटिव पॉजिटिव हो और दोनों बराबर वहाँ पे हो, यानी उकाब पक्षी इसमें भी है और उकाब पक्षी इसमें भी है, तो आपका या वाली कंडीशन लगे। तो फर्स्ट आपका सही है और या आपका सेकंड या थर्ड, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 तो आपका बिल्कुल सही था, और थर्ड सेकंड और थर्ड में या वाली कंडीशन थी, यानी और वाली कंडीशन थी। या तो सेकंड वाली को आप सही करो या थर्ड वाली को राइट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मिरर वाला है, ठीक है। मिरर वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मिरर वाला देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। इसका मिरर यहाँ पे इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है, दाएं साइड, तो यहाँ पे बताना है। तो टी तो आपका बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लेकिन एन कैसे बनेगा, एन आपका उल्टा बन जाएगा, एन आपका ऐसे ये और ये वाली लाइन, ठीक है। हमने थोड़ा सा एन को उल्टा, ठीक है, यहाँ पे ये सीधा कर दो, तो एन आपका ऐसा बन जाएगा। उसके बाद एस तो आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। के की बात करें तो के आपका कैसा बन जाएगा उल्टा, के आपका ऐसा बन जाएगा। बी कैसे बनेगा, तो बी आपका ऐसा हो जाएगा। इसके बाद क्यू की बात करें, जो क्यू का ये नीचे वाला साइड देखो ये कहाँ पे आएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। और जो आर है, आर कैसे बन जाएगा, आर भी आपका एस टाइप से बन। और ये सभी चीज़ें देखो, फर्स्ट वाले में टी तो इन्होंने उल्टा बना दिया तो गलत हो जाएगा। सभी ऑप्शन देखते हैं, थर्ड वाले में तो इन्होंने आर को लिख दिया गलत हो जाएगा, टी सही लिखा लेकिन एन को सीधा का सीधा लिख दिया गलत। तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज में थोड़ा सा हर एक अल्फ़ाबेट को देखना पड़ता है कि उसकी क्या मिरर इमेज बनेगा उस हिसाब से, क्योंकि हर एक को थोड़ा सा कोई भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे मिस होता है तो वहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रैंक वाला क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन देख लेते हैं, 14, 15, 16 और 20। तो ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड ऑप्शन इसका रहेगा आपका 16 और फोर्थ ऑप्शन इन्होंने दिया है 20। तो एक बार खुद से सॉल्व करना है इसे,
और हर एक क्लास को, रीजनिंग की हर एक क्लास को इंपॉर्टेंट देना, क्योंकि हर एक क्लास में हर एक टाइप का जो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, तो एग्जाम में टाइम आपका बिल्कुल नहीं रहेगा अगर आपने कंप्लीट रीजनिंग की 1000 क्वेश्चन सीरीज आपने देख ली तो। ठीक है, कोशिश करना पहले खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखने। निक जो है एक कक्षा में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं, ये क्रम है। तो तीसरे स्थान पे कौन आता है? निक। तो ये पहला स्थान और दूसरा स्थान, तीसरे पे कौन आ गया? निक। तो निक जो है ये तीसरे स्थान पर है एक कक्षा में। शिव जो है अंत से छठे स्थान पर है। तो अंत से यहाँ से, और अगर आप देखोगे तो छठे स्थान पे कौन आ जाएगा? शिव आ जाएगा। शिव को यहाँ पे एस कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि यदि तुषार निक के बाद चौथे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे तो निक हो जाएगा, चौथे पे कौन हो जाएगा? तुषार हो जाएगा। तो टी ये रहा, और इसका क्या रैंक, इसका क्या नंबर आ जाएगा? चौथे स्थान पे। और निक और शिव के ठीक बीच में कौन? तुषार। निक और शिव के ठीक बीच में, निक और शिव के ठीक बीच में कौन आ जाएगा? तुषार। यदि तुषार निक के बाद चौथे स्थान पर है, निक के बाद चौथे स्थान पर है, अच्छा निक के बाद चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पे निक के तुरंत बाद ही निक के बाद चौथे स्थान पे, तो निक के बाद यानी 3 लोग वहाँ पे उसके निक और तुषार के बीच में होंगे। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लियर इसे दोबारा देखो। ठीक है, क्या चीज़? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने बोला कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन आता है? थर्ड नंबर पे है निक। उसके बाद निक के बाद चौथे नंबर पे, तो निक के बाद 4 छोड़ा होगा, 5 छोड़ा होगा, 6 छोड़ा होगा, और यहाँ पे चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? 3 को छोड़ के चौथे नंबर पे ये है कौन? तुषार। यानी निक और तुषार के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब उसने बोला कि तुषार जो है निक और शिव के बीच में है, और शिव जो है लास्ट से छठे नंबर पे है। इसका मतलब जब निक और तुषार के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इसका मतलब जो शिव है, शिव और तुषार के बीच में भी कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। अब उन्होंने बोला है कि टोटल कितने लोग हैं, कि टोटल कितने छात्र हैं, लोग नहीं, छात्र की बात कर रहा है। तो शुरू में 2 के बाद 2 तो ये रहे, तो शुरू में 2 लोग ये रहे, 2 छात्र ये रहे। तीसरे नंबर पे निक आता है, तो निक को हम 1 काउंट करते हैं। निक के बाद 3 लोग और 3 छात्र और हैं, तब उसके बाद आता है कौन? तुषार। तो तुषार को भी हम 1 काउंट करते हैं। तुषार के बाद भी 3 और बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, और उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है शिव। शिव को भी हम 1 काउंट करते हैं, और शिव के बाद भी लास्ट में कितने हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, शिव के बाद भी लास्ट में 5 लोग और हैं। तो ये टोटल आपका क्रम है। अब इन सबको आप टोटल को ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितने थे? 2 लोग तुषार से पहले थे, निक से पहले थे, 1 लोग, 1 निक हो गया। निक के बाद 3 छात्र और थे। उसके बाद आता था कौन? उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे इसे निक लिख लो, 3 हो गया। उसके बाद कौन आ जाता है? निक को एन कर दो इसे। ठीक है, एन, इसको हम एन कर लेते हैं। ठीक है, 2 लोग ये रहे, उसके बाद निक आता है, उसके बाद 3 लोग हो जाते हैं, उसके बाद कौन आता है? तुषार आता है, तुषार। ठीक है, उसके बाद तुषार के बाद भी 3 लोग हो जाते हैं, उसके बाद शिव आता है, और शिव के बाद भी 5 लोग आ जाते हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे। तो 2 ये रहा, प्लस इसे 1 काउंट करेंगे, +3 हो गया, +1 हो गया, +3 हो गया, +1 हो गया, और प्लस आपका 5 हो गया। टोटल छात्र देखो, 2 और 1 3, और 3 6, और 1 7, 7 3 10, 10 और 11, 11 और 5 तो 16। टोटल यहाँ पे 16 छात्र होंगे क्लास में। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे काउंट करना है यहाँ पे। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। निक का पोजीशन देखना, तुषार की पोजीशन देखना, और शिव की पोजीशन देखना, क्या यहाँ पे रहेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई जो है उत्तर पूर्व की ओर इंगित करता है, और दोपहर 1:30 बजे इसकी घंटे की सुई बताना कि किस दिशा में इंगित करेगा। तो फर्स्ट है उत्तर दक्षिण की ओर या फिर पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं इन्होंने ऑप्शन में दिए हुए हैं, चारों दिशाएं ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, पूर्व या फिर आपका पश्चिम। ये घड़ी आपका रहेगा, 2 घड़ी बना देते हैं। ठीक है, घड़ी ये रहा एक, इसकी पोजीशन, तो सभी यहाँ पे ले काउंट कर लेते हैं। ये घड़ी है, यानी दोपहर को 12 बजे, ये 12 बज गए, दोपहर को 12 बजे जो मिनट की सुई है उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है। मिनट की सुई भी 12 बजे यहीं पे होगा, घंटे की भी यहीं पे सेम चीज़ होगा। ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व।
यानी जो पोजीशन हमारी उत्तर होनी चाहिए थी वो पोजीशन को हम उत्तर पूर्व बोल दिया हमने, ठीक है, उस पोजीशन को हमने उत्तर पूर्व बोल दिया, ठीक है, उत्तर पूर्व बोल दिया। यानी उत्तर पूर्व के मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल दिया तो इसका मतलब जो नॉर्थ होगा वो कहाँ हो गया, एक इधर आ गया, यानी एक एक पोजीशन इन्होंने थोड़ा सा आगे खिसका दिया। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन है इस साइड से ही एक एक पोजीशन को हटा दिया। अब नॉर्थ जो वेस्ट वाली पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट वाली पोजीशन, और जो वेस्ट वाली पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जो साउथ वेस्ट वाली पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, और साउथ वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, साउथ ईस्ट, और ईस्ट वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि 1:30 बजे, 1:30 का मतलब हो जाता है ये 1 पे आ जाएगा घंटे वाली, और मिनट वाली 6 पे। 1:30 बजे उसने बोला है कि जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे होगी, तो 1:30 का मतलब होता है 1 की सुई कहाँ पे है, उत्तर पूर्व है, और उत्तर पूर्व को क्या बोला इन्होंने, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आता एक बार तो और मैं बता देता हूँ कि क्या ये कहना चाहते हैं। ये घड़ी है, ये आपकी पोजीशन है, यानी इसको इन्होंने बोला है नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। 12 बजे मिनट की सुई 12 बजे यहीं पे होती है, तो नॉर्थ ईस्ट बोल दिया इसे। मतलब नॉर्थ ईस्ट हमारा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन एक पोजीशन ये इस साइड को आ गया। जब ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है तो नॉर्थ कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला 1:30 का मतलब क्या होता है, ये आपका घंटे की सुई तो यहीं पे हो गया और मिनट की सुई यहीं पे, तो घंटे की सुई अभी किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट का, यानी पूरब साइड, तो इसका पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूरब दिशा इसकी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, घंटे की सुई बताना है तो पूरब दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देखो 28 है, 38 है, 40 है, या फिर 52। थर्ड ऑप्शन है 40, फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा 52, ठीक है। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 42, 16, 145, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अगर हम बात करें 42 से 42 और 16 से 14 बुलाएं, कैसे, अगर इन दोनों को हम प्लस करें 42 और ये कितना आएगा 58, और 58 की मल्टीप्लाई आप कर दो 2.5 से तो आपका 1.5 आएगा, ठीक है, तब आपका 1.5 आएगा। या फिर आप कर सकते हो इसमें 25 से इसे डिवाइड कर दो 145 को, तो आपका 58 हो जाएगा। दोनों कंडीशन है, तो सेम चीज़ क्या थर्ड वाले में हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखते हैं। 22 और 68 को ऐड कर दो, 8 2 10, 6 2 8 और 1 9, 9 की मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, कितना आ जाएगा 225। सेम चीज़ लॉजिक पता चल गया, सेम चीज़ सेकंड वाले में भी होगा। 18 में इन्होंने क्या ऐड किया हमें नहीं पता, एक्स ऐड किया होगा, नंबर मान लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करा होगा 2.5 से, तो इक्वल टू कितना आएगा आपका 115। तो 2.5 अगर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो 115 की डिवाइड करेंगे 2.5 से, यहाँ से पॉइंट हटा दो और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 18 प्लस एक्स और 25 से 115 को आप ऐड करो, कितना आएगा 115 को 25 की 4 टाइम 100, और 25 का हमारा 100 हो गया, और उसके बाद कितना बच गया 150 बच गया, तो 25 की 6 है 46 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 46 में से 18 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 46 में से आपका 18 माइनस होगा 46 में से, तो 18 और 3 में से गया 2, तो 28 इसका राइट हो जाएगा 28। अब यहाँ पे 28 रख के देखो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या आता नहीं आता, तो 18 और प्लस आप 28 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 8 16, 3 और 1 4 46, 46 की मल्टीप्लाई करो 2.5 से, कितना आएगा आपका 115। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक भी यहाँ पे थोड़ा सा सही था। पासा का डाइस का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देख लो
ठीक है, पहले एक बार देख लेना इसे। यहाँ पे ए और बी के द्वारा दो फलकों पर एक घन की 3 सतह पर बताई गई। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, ए और बी की जगह बताना क्या आएगा। ए की जगह क्या रख सकते हैं और बी की जगह हम क्या रख सकते हैं। मतलब हमें देखना है कि ए के साथ ए का अपोजिट में क्या नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे देखोगे आप सेकंड वाले से, तो ए के साइड में यानी ए और बी का मान 2 नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं हो सकता। 2 और 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड वाले में ये बता दिया है। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या चीज़ कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में आप कॉमन निकालो तो 3 कॉमन है, तो इसका अपोजिट कैसे कहता है, इसे घुमा देते हैं इस टाइप में, 3 1 2। फर्स्ट वाले को घुमाओ, 3 5 4। यहाँ से हमें पता चल गया कि एक के अपोजिट आपका 5 है। ठीक है, एक के अपोजिट 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 भी आपका नहीं आ सकता। तो 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा क्लियर है। 2 3 और 5 नहीं आएगा। हमारे पास बच गया या तो 6 आ सकता है और या फिर आपका 4 आ सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। एक के अपोजिट क्या क्या नहीं आ सकते, एक के साथ क्या क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। एक के साथ हमारा 2 3 और 5 तो नहीं आएगा, तो इसके अलावा क्या बच गया हमारा, 6 आ सकता है और 4 आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से बाकी का भी हमें पता चल गया है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 है, तो 3 के अपोजिट क्या है, 6। तो 3 के विपरीत फलक पे 6 है, 2 के विपरीत फलक पे 4 है और 1 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी का हमें बताना है कि क्या यहाँ पे आएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, ए और बी की जगह क्या आएगा, ए और बी की जगह यहाँ पे क्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा 2 के अपोजिट यहाँ पे निकाला था हमने, 2 के अपोजिट। ठीक है, 2 के अपोजिट यहाँ पे एक बार फर्स्ट और सेकंड वाले से हमने क्या निकाला था, यहाँ पे 3 कॉमन लिया था, 3 5 4 3 1 2, तो 3 का अपोजिट तो 6 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया और 1 के अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, तो 1 के साथ हमारा 5 नहीं आ सकता है, तो 5 वाला ऑप्शन है नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 तो आपका नहीं आएगा क्योंकि 5 आपका अपोजिट है। अब फर्स्ट और थर्ड वाले में देखो कि 6 4 आएगा या फिर 2 4 आएगा। ठीक है, 6 4 आएगा या फिर 2 4 आएगा, इसमें थोड़ा सा हमारा रहेगा 6 4 या फिर 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे हम 6 4 या 2 4 करें तो 2 और 4, 2 के अपोजिट क्या 4 यहाँ पे रहेगा, 2 4 क्या एक साथ आएगा, 2 के अपोजिट अगर हम देखें। ठीक है, तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है आपका, 2 4 आएगा या 6 4 आएगा। अभी हमने क्या सॉल्व किया था, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पासे से हमें क्या मिला कि 3 5 और 4, 3 1 और 2। अभी हमें मिला कि 2 और 4 तो अपोजिट है, 2 और 4 तो एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब आपका सेकंड वाला भी गया। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 1 और 6 और 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी था। यहाँ से ही फर्स्ट और सेकंड से ही पता लगेगा, एक का अपोजिट 5 है, जब एक का अपोजिट 5 है तो इसका मतलब एक के साथ वो आएगा नहीं, और एक के साथ नहीं आएगा तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो इसका हो जाएगा गलत। ठीक है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा गलत। और 2 और 4 तो आपस में अपोजिट हैं, तो ये तो आपके एक साथ आते नहीं। क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन बच गया, जो कि आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपका सही था। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2 3 दे रखे थे इन्होंने, बाकी हमें एक से ही पता चल जाता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, DCAA और BAC। DCAA और BACA, फोर्थ ऑप्शन BACA। ठीक है, DCAA BACA। ठीक है, तो एक ये आपके 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन इनमें सब वही टाइम टेकिंग वाले होंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा तभी आपका होगा। टोटल काउंट करते हैं इन्हें सबसे पहले, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 है, तो 4 4 का पेयर बना लेते हैं, ABC और ये रहा डैश, A दूसरा ये रहा पेयर, तीसरा है A, चौथा आपका है A। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे 2 A है, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे 3 तो है, यहाँ पे 4 A होंगे, फिर यहाँ पे 3 A आएगा, यहाँ पे 4 A आएगा, यानी A बढ़ रहा है। यहाँ पे A है तो इसका मतलब फर्स्ट में A नहीं आएगा। ठीक है, ABC और यहाँ पे D लगा लो। यहाँ पे 2 A है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 ए आएगा और तीसरे में यहाँ पे 3 ए है, यानी तीसरे वाले में ए आएगा और चौथे वाले में ए है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, तीसरे और फोर्थ वाले में ए आ रहा है। अब थर्ड और फोर्थ वाले में देखो कहाँ पे ए है, फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड में हमें ए नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पे ए आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में हमें फर्स्ट और सेकंड में ए नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, वो चीज़ बता दी मैंने कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका, सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कंप्लीट करना है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, 123 और 119। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। 123 और 119, 1000 क्वेश्चन होंगे, तो 1000 क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होंगे। जितनी प्रैक्टिस होगी टाइम टेकिंग क्वेश्चन की, उतना वो रीजनिंग आप में टाइम आपका कम लगेगा। 61, 63, 65, 77, 89-149, 205 क्या यहाँ पे आएगा? ठीक है, तो क्या यहाँ पे राइट होगा और क्या चीज़ यहाँ पे आएगा, तो देखते हैं हम क्या यहाँ पे राइट होगा। 61, 63, 65, 77, 89-149 और लास्ट में आपका क्या है? लास्ट में आपका है 205। गैप देख लेते हैं, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 7 में से 5 गया तो 12 का गैप है, 12 का गैप है, मतलब 2 बराबर गैप चल रहा है। अगर शुरू में 2-2 है, जो गैप चल रहा है वो 12-12 है। अब अगले में देखना है कि अगले में कौन सा नंबर आएगा ताकि गैप जो है वो बराबर आ जाए। ठीक है, बराबर आ जाए। तो 89 और उस नंबर में और 149, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। चारों ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी हमें गैप बराबर पता चलेगा। ठीक है, तो 2 बार निकालना पड़ेगा, एक तो 89 से उस नंबर का गैप और उस नंबर से 149 नंबर का गैप। तो बिल्कुल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 89 अगर हम यहाँ पे रखें, डायरेक्ट यहाँ पे रख लेना, मैं सीधा यहाँ पे रख लेता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पे रख के आ सकता है। तो आप 119 यहाँ पे रख लो और 149। जब आप देखोगे तो दोनों का गैप बराबर आना चाहिए। इसका कितना आ रहा है? 0, 30 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 0, 30। तो 119 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दो का गैप यहाँ पे चल रहा है और 2 गैप चल रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो 119 यानी ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट था इसका। अगला बताना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं। आयत जो है आयत ट्रम्प को बता रहा है, वृत्त मोदी को बता रहा है, त्रिकोण बता रहा है पुतिन को और वर्ग बता रहा है जिनपिंग को। तो कौन सा सेट ट्रम्प, मोदी और पुतिन का प्रतिनिधित्व करता है? जिनपिंग, यानी जिनपिंग को हमें अलग रखना है, यानी जिनपिंग का मतलब वर्ग को अलग रखना है, बाकी सबको हमें सेम आएगा। कौन आएगा उन सब में? वर्ग को अलग रखना है, मतलब ये वाला को अलग रखो, बाकी 3 के लिए देखो, यानी इस वाले यहाँ तक देखो। अब 1 वाले को देखो, अब 1 वाला इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 1 आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया आपका क्लास नंबर 5, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आज के उसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसएससी स्टेनो 2020 जिसका भी एग्ज़ाम है, अगर आप वैकेंसी देखोगे ना 20 की, तो बिल्कुल आपका वैकेंसी डबल है। कंपैरिजन करोगे 29 से, तो एक अच्छा मौका है यहाँ पे एसएससी स्टैंड 2020 जिनका भी एग्जाम है। इसलिए हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, हर एक क्वेश्चन को खुद करना, उसके बाद यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन देखना उसका। ठीक है, बाकी अगर बात करें इसके अलावा जीके में क्या चल रहा है हमारा, तो जीके में हमारा स्टैटिक चल रहा है। स्टैटिक बस 3 या 4 टॉपिक और आने, स्टैटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री को टारगेट करेंगे टॉपिक वाइज भी, अभी हमें 1-2 दिन में। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं मैराथन वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ किसकी, हिस्ट्री के, तो वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा हिस्ट्री के। ठीक है, तो जो टॉपिक वाइज है उनकी मैराथन वीडियो आएगी ताकि वो कम टाइम में कवर हो जाए, और साथ में हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे अभी। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अभी कुछ वीडियो नहीं आ रही है, किरण को टारगेट करेंगे। बाकी अभी चल रहा है थोड़ा, अभी टारगेट हमारा है किरण पे, और किरण में भी हमारा एंटोनिम वाला सीरीज़ रह गया जो आधे रह गए, और ईडियम वाला सीरीज़, साथ में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी रह गया कुछ, और ये 3 चीज़ें हमारा पहले रह गया। इसके बाद फिलअप वाला सेक्शन तो आपका पूरा ही रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट आपके पार्ट रीजनिंग का क्लास नंबर 6 में 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है, तो इसके लिए सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, बाकी सपोर्ट करने के साथ देने शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।